NIT न्यूज़, सच आपके आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NIT न्यूज़। टुल्ला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बेनीवाल गार्डन में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। टुल्ला नगर के बेनीवाल गार्डन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने गठबंधन करने वाले इन दलों को मौकापरस्त बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों से बचकर रहना है। कोरोना से बचाव को केंद्र सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन की तारीफ की। विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनखड़ के समर्थन में बैठक करने आए थे। उन्होंने कहा कि पहले सपा बसपा गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े थे, अब सपा रालोद गठबंधन बनाकर घूम रहे हैं। टुंडला से टुंडला संवाददाता विवेक शर्मा की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। महाराजा सूर्य की तस्वीर देखकर इनका बहुत स्वागत। चुनाव को बांधना है, एक माला में पिरोना है, ऐसे भाई श्रीमान सुशील जी पौनिया, जिनकी ठनक और ठसक से हम गौरवान्वित होते हैं, ऐसे दीपक चौधरी जी, श्रीमान ज्ञानवेंद्र बेनीवाल जी, मंडल के अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र बेनीवाल जी, बसई गांव के श्रीमान अशोक जी, यहाँ पर उपस्थित टुंडला की सरदारी भाई और नौजवान साथियों, मैं अपनी बात को ज़्यादा देर तक कहने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ कि हम और आप सब अपने नेता संजीव जी बालियान की बात सुनने के लिए और समझने के लिए आए हैं। मैं तो केवल 2 बात 3 बात कह करके अपनी वाणी को, और इतनी जोर से आवाज होनी चाहिए कि वो आवाज आपकी दिल्ली तक पहुंच जाए। बोल गिरिराज महाराज की। आज के कार्यक्रम के माननीय कहती है, जिनकी बोलचाल, आचार और विचार और व्यवहार वास्तव में हीरा और मोती से भी बहुत बड़े वजनदारी और मूल्यवान है, ऐसे फिरोजाबाद के मंत्री आदरणीय श्रीमान मोती सिंह जी, जब वो बोलते हैं तो ऐसा बोलता है जैसे हमारा संरक्षक बोल रहा है। योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का नेतृत्व, और दूसरी बात समाजवादी पार्टी का ऐसा उम्मीदवार कि जिसका परिवार जिस अपराध में जेल में बंद है, उससे घृणित अपराध हो नहीं सकता, और ये समाज उस अपराधी को कभी माफ नहीं करेगा जिसने ऐसी हरकत हमारे समाज की बेटी के साथ की। तो मेरा निवेदन है आप सब भाइयों से, आलू का सीजन है, मेरा तो निवेदन था नहीं तो कि गांव में कहीं चले, 2-4 गांव में जहां सबके बीच में बैठ के बात कर काम है। फिर चौथ साहब ने मुझे बताया कि भाई बुआई चल रही है, किसान बहुत इस समय सबसे व्यस्त कार्यक्रम अगर कहीं है तो किसानों का है। अगले कुछ दिन बिल्कुल समय नहीं है। के समय में जब कोरोना काल शुरू हुआ, और आज हिंदुस्तान अगर कोरोना से बचाव की ओर है दुनिया के ओर, तो इसको देखते हुए जब कोरोना का समय हुआ शुरू और लॉकडाउन लगाया गया, तो बहुत से लोगों ने कहा कि शुरू में लॉकडाउन लगा दिया, बाद में खोल दिया। जब लॉकडाउन लगाया गया तो इस देश में एक लैब थी जहां कोरोना के, ये जो मास्क हम सब लगाए बैठे हैं, ये मास्क इंपोर्ट होता था, इस देश में नहीं बनता था। और आज हालत यह है कि 8-9 महीने में हम मास्क सब लगा ही नहीं रहे, दुनिया के दूसरे देशों को भी मास्क हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं कहता कि सब कुछ बदल जाएगा इन कानून से, लेकिन आज तक कोई किसान नेता मुझे ऐसा नहीं मिल पाया कि जो ये कहे कि इस कानून में किसान के हित में क्या है। हो सकता है कुछ बिचौलियों के हित में ना हो, जो बिचौलियाँ हैं उनके हित में कानून ना हो, लेकिन किसान के तो हित में किसान को बरकलाने का प्रयास किया है, विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब में। वो राजनीतिक कारण है, वो किसान से जुड़ा हुआ कोई कारण नहीं। सर, बिक्री और खरीद पसंद की भी स्वतंत्रता है इस कृषि बिल में, बावजूद इसके फिर भी विरोध हो रहा है। सर देखिए क्या है कि विपक्षी दल है, उनका काम हमारी प्रशंसा करना तो है नहीं, उनका जो कर्तव्य है हमारी बुराई करना, वो अपना कर्तव्य करते रहे, अपना काम करते रहे। मेहनत से लड़ना चाहिए। मेरे अच्छी तरह याद है 2016 में आखिरी चुनाव मुजफ्फरनगर का उपचुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और समाजवादी पार्टी सरकार हारी थी। तो
उस समय भी सब बड़े नेता उनके भी आए थे, हमारे भी आए थे। तो हमारा काम है अपनी बात जनता तक पहुंचाना, और ये मेहनत है इसका तो आप हमें अप्रिशिएट करो बजाय के पूछने के क्यों आए। क्या सर ये चुनाव 2022 के लिए कारगर सिद्ध होगा, एक सर जी मील का पत्थर साबित होगा? देखिए ये नहीं कह सकते, कोई भी चुनाव हर चुनाव अपने आप में अलग होता था। ताजा खबरों के लिए NIT न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।